हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक कुमार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल लाइव बायोस पे स्वागत है। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं संजीवनी बूटी के बारे में। कहानी तो आपने सुना होगा, दशहरा भी कुछ दिन पहले ही बीता है, तो आप सभी को पता होगा कि हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पूरा का पूरा पहाड़ लेकर के पहुंच गए थे राम जी के पास में कि लक्ष्मण जी को बचाया जा सके। और जो ऋषि थे, वहां के जो वैद्य थे, उन्होंने बताया था कि संजीवनी बूटी ही उनकी जान बचा सकता है। तो आज हम लोग इसी प्लांट स्पीसीज के बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो प्लांट है किस किंगडम से बिलोंग करता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है और ये इस तरीके से इसे क्यों कहते क्यों है इसे संजीवनी बूटी। वैसे एक बात मैं बता दूं कि आपको क्या चीज है कि नेट पे या फिर CSIR वाले लोगों ने, मतलब ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि संजीवनी बूटी इसे ही कहते हैं या फिर कुछ इस तरीके से कि कोई प्राचीन ऐसा पेड़ है जिसे हम लोग संजीवनी बूटी मतलब बेसिकली मतलब एक तरह से फुल ठोस के साथ में, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है कि संजीवनी बूटी इसी पेड़ को मानते हैं। कारण क्या है कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये पेड़, इस पेड़ को उखाड़ने के बाद में भी ये पेड़ नहीं मरता है। अमूमन आपको पता होगा कि कोई भी पेड़ या फिर किसी भी पेड़ को मिट्टी से अगर उखाड़ दे, आपको दिख रहा होगा ये मिट्टी, इसमें भी क्या है, इसमें आपको जड़ के साथ में मिट्टी भी दिख रहा होगा। ये दिख रहा होगा यहाँ पे, जब मैं इसे हटा रहा हूं ये दिखिए आपको यहाँ पे मिट्टी। तो इसको उखाड़ने के बाद में भी ये क्या है, ये मरता नहीं है, बल्कि अगर आप इसको उखाड़ के रख देंगे ये सूख जाएगा कुछ इस तरीके से, पूरा ड्राई हो गया इसका लीफ। आपको दिख रहा होगा ये लीफ पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। और ड्राई होने के बाद में भी आप जब इसे पानी में रख देंगे तो पानी में रखने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का आपको ये पौधा दिखेगा। ठीक है, और ये मरा नहीं है, ये अभी भी जिंदा है। अगर मैं इसे फिर छोड़ दूं इसी तरीके से तो ये फिर ड्राई हो जाएगा कुछ इस तरीके से, मुड़ जाएगा पूरी तरीके से, क्या एक तरीके से बोल सकते हैं ये सिकुड़ जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। बस इसी वजह से हम लोग इसे क्या है, संजीवनी बूटी कहते हैं। क्या ऐसा है? नहीं, बल्कि इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस संजीवनी बूटी का असर, इस संजीवनी बूटी को हम लोग पहले तो इसका साइंटिफिक नेम है सेलेजनिला ब्रायोप्टेरिस। ठीक है, और आपको मैं एनसीईआरटी में दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे क्लास 11th का जो प्लांट किंगडम का एनसीईआरटी है, ये असल में पहले तो एक बात जान लीजिए कि हम लोग के प्लांट किंगडम में टोटल 5 यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा फाइलम। सबसे पहला आपको एल्गी देखने मिलेगा, एल्गी के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे आपको दिख रहा एल्गी, एल्गी के बाद में आपको देखने के लिए मिल जाएगा दूसरा जो फाइलम है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद में आपको टेरिडोफाइटा देखने मिलेगा, टेरिडोफाइटा के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा एंजियोस्पर्म। टोटल आपको 5 फाइलम आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये आपको दिख रहा है एंजियोस्पर्म। लेकिन हम लोग बात करें ये जो सेलेजनेला है, ये जो स्पीसीज है, आपको कौन सा फाइलम में देखने मिलेगा, टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये सेलेजनेला। ठीक है, ये सेलेजनेला, यही सेलेजनेला ब्रायोप्टेरिस जो है, ये आपको स्पीसीज आपको ये दिख रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी। और देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो टेरिडोफाइट्स वाले हैं उनका मेडिसिनल, बेसिकली इसका मेडिसिनल पर्पस बहुत ज्यादा होता है और ये मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से बाइंड करके रखते हैं। आपको दिख रहा होगा ये जो रूट है, इस रूट में देखिए मिट्टी इतना ज्यादा जकड़ के रखा है। इसका जो रूट आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से फाइब्रस टाइप में आपको दिख रहा होगा। और ये रूट मिट्टी को बहुत हैविली, मतलब एक बहुत जकड़ के रखते हैं, बाइंड करने में मदद करते हैं। और दूसरी चीज की इसे इसलिए कहते हैं हम लोग संजीवनी बूटी क्योंकि ये मरता नहीं है। और आपको ये दिख रहा होगा कि ये ड्राई फॉर्म में मिट्टी से निकालने के बाद में ये मरा नहीं है, बल्कि मैंने इसे इसी तरह से, एक ये वाला गुच्छा था मौजूद, मैंने इसे पानी में दिया, 1 से 2 दिन में ये देखिए आपको पूरी तरीके से ये खिल चुका है। इवन इसका लीफ तक नहीं मरता है। आपको दिख रहा होगा कि ये लीफ अगर टूट जाए, इसका लीफ, तो आपको ये लीफ भी देखिए किस तरीके से पूरा पानी में रखने के बाद में ये ग्रीन हो गया। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है कि मरने की, मतलब बोल सकते हैं कि ऐसा कैपेसिटी मतलब है ही नहीं। ठीक है, ये बचा रहता है, इस वजह से हम लोग कॉमनली इसे क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी कहते हैं, सेलेजनेला ब्रायोप्टेरिस का। अगर हम बात करें कि इसका आखिर मेडिसिनल वैल्यू क्या है, आपको बिलीव नहीं होगा। इसका मेडिसिनल वैल्यू सबसे पहले तो मैं आपको खुद बताता हूं कि आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ में यहाँ पे ये कट लगा हुआ है। ठीक है, इस जगह पे कट लगा हुआ है, मैंने ये प्रूफ भी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो कट दिख रहा है ये थोड़ा ज्यादा कट था, ये अभी ठीक हो रहा है। तो मैंने इसका लीफ को पीस करके, इसका पेस्ट बना करके अगर आप अपने घाव पे डालते हैं, ये आपके घाव को हील करने की क्षमता रखता है। दूसरी चीज के आपका जो रेस्पिरेटरी, ठीक है,
आपका जो रेस्पिरेटरी, आपका जो अस्थमा हो गया, किसी भी तरह का कफ हो गया, इसको भी ठीक रखने का, मतलब इस पे मैंने ट्राई नहीं किया, बट हाँ इसमें ये मेडिसिनल वैल्यू होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉन्स्टिपेशन हो गया, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं अगर खाना ठीक से नहीं पच रहा तो उसमें ये मदद करता है। दूसरा चीज की रेस्पिरेटरी का हो गया। तीसरा चीज का आपको कोई स्ट्रेस या एंजाइटी है, इस चीज में ये प्लांट आपको हेल्प करेगा। यही संजीवनी बूटी आपको क्या है, ये हेल्प करेगा। और टेरिडोफाइटा में जो भी प्लांट होते हैं अधिकतर उनका मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा होता है। ये मैं नहीं, आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में आपको दिखेगा ये लाइन लिखा हुआ कि लोग इसको मेडिसिनल पर्पस पे या फिर मिट्टी को बहने से रोकने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल लोग करते आ रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। और बोला जाता है ऐसा कि टेरिडोफाइट वाला ही यही प्लांट ऐसा है कि मिट्टी के अंदर भी थोड़ा ज्यादा धसा हुआ रहता है। अगर ये ऊपर का हिस्सा अगर इसका खत्म भी हो जाए, लीफ खत्म हो जाए, तो भी इसके जो स्टेम होते हैं, स्टेम मिट्टी के अंदर में बहुत ज्यादा अंदर तक ये क्या है, घुसा हुआ रहता है। तो इस वजह से ये उगने का अपना क्षमता रखता है। बोला जाता है कि जंगल में आग लगने के बाद में अगर कोई भी प्लांट ऐसा है कि कौन सा फाइलम ग्रो कर सकता है बहुत जल्दी, तो टेरिडोफाइटा वाला, ठीक है। इसका और भी बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू है, मतलब पर्पस से इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कि एंटी माइक्रोबियल में बहुत सारा कीटाणु को मारने में ये बहुत काम आता है। एंटीऑक्सीडेंट में हमारे बॉडी को साफ रखने में एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से ये मदद करता है। हम लोग का इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऐसे हैं साइंटिफिक वैल्यू इसका आयुर्वेदा में, लेकिन आपको बेसिकली मैं जो बताऊं वो मेन यहाँ पे आपको साइंटिफिक वैल्यू इसका आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेशन, अगर कहीं पे सूज गया, कहीं पे जलन हो रहा, तो उसमें आपको ये बचाएगा। तो आपको ये दिख गया, आपको इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलेजनेला। और ये पानी में रखने के बाद में कुछ इस तरह से आपको दिखता है, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत चौंकने वाली बात है। तो आपको जैसा दिख रहा है ये चीज, ठीक है, इसका मेडिसिनल वैल्यू। और दूसरा चीज के मरने का इसका कुछ है ही नहीं ऐसा। अगर मैं इसे मिट्टी में फिर से लगा दूं तो ये मिट्टी में लगने के बाद में फिर से ये ग्रो कर जाएगा, ये मरेगा नहीं। देखिए कम से कम तो मैं इसे 2 घंटे से बाहर निकाल के रखा हूं, लेकिन ये मुरझाया नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसी को कहते हैं क्या, संजीवनी बूटी। और इसका साइंटिफिक नेम हुआ सेलेजनेला ब्राइप्टेरिस, और ये बिलोंग करता है प्लांट किंगडम का टेरिडोफाइटा से, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहता हूं इस तरीके का वीडियो। तो प्लीज थोड़ा सा चैनल को आप सर्कुलेट कर सकते हैं, दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में भी। लेक्चर वाले अलग हो गए, ये इस तरह का इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस तरह का आपको जो वीडियो है मैं और भी बहुत सारा लाते रहूंगा, ताकि जिससे आपको क्या है, देख करके और भी लाइफ के बारे में और भी बहुत सारे ऐसी चीजों के बारे में आप जान सकें, ठीक है। तो प्लीज चैनल को डू शेयर, सबके साथ में शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। और आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए या फिर किस तरह का और वीडियो मैं बनाऊं, ठीक है। और सब्सक्राइब तो जरूर करें, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप केयर।